Okay. So there are two methods of balancing any reaction. One is oxidation number method and another is ion electron method, or that is also called as half equation method. First, we will start with oxidation number method. As from name itself, quite it is very much clear that in this method, we will balance the reaction by using oxidation numbers. So there are some steps which I have written. And first you understand one reaction, I will explain you, then we will practice also one reaction. First of all, what we have to do, we have to write the skeleton redox reaction for all the known reactants and products of the reactions. Any mute to yourself. सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केलेटन रिएक्शन लिख लेना है, मतलब जिस भी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है वो जिस फॉर्म में हमें दे रखी है उस फॉर्म में हमें लिख लेना है. लाइक आई हैव रिटन वन रिएक्शन ओवर हियर, दैट इज जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. यहाँ पर ये टू नहीं है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, हमने नॉर्मल रिएक्शन को लिख लिया. सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस ओनली. देन इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. फिर हमें उसके बाद सारे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स उनके ऊपर लिख देने हैं. लाइक जिंक एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 हो जाएगा, है ना. और HCl में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है -1, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1. ये हमने यहाँ पर लिख दिए. देन कम ऑन द अदर साइड, क्लोरीन का होता है -1 एंड हियर वी आर हैविंग 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जिंक -2 हो गया. तो x प्लस x माइनस प्लस -2 इक्वल 0. तो कितना आ जाएगा, x का कितना आ जाएगा +2. तो जिंक का आ गया यहाँ पर +2 एंड हेयर हाइड्रोजन इज इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, सो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 0. ये हमारा सेकेंड स्टेप था. नाउ थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग अ चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन. अब हमें क्या चेक करना है कि विच एलिमेंट और विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एंड विच इज रिड्यूसिंग, ये हमें चेक करना है. तो वी कैन सी वेरी क्लियरली कि जिंक जो है वो 0 से +2 स्टेट में जा रहा है. इट मीन्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग. इट मीन्स जिंक का क्या हो रहा है, जिंक क्लोराइड में ऑक्सीडेशन. और हमें ये भी मेंशन करना है कि बाय हाउ मच नंबर्स, कितने नंबर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कितने नंबर्स उसके इधर इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जिंक में 2 नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो हम लिख देंगे जिंक, यहाँ नीचे ऐसे करके लिख देना है इसको, इस तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है ना ऐसे, यहाँ जिंक से जिंक क्लोराइड इस तरीके से बनाना एक, और लिख देना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, नीचे ऑक्सीडेशन. अब अगर आप देखिए क्लोरीन में तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है तो क्लोरीन को तो छोड़ दो. हाइड्रोजन में देखो +1 से 0 स्टेट में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग. तो यहां से इस तरीके से लाके यहां तक लिखोगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1. क्लियर. तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग इनटू हाइड्रोजन एंड जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू जिंक क्लोराइड. अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो पता चल गया और कितने नंबर से हो रहा है पता चल गया. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स पर एटम. इस बात का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है, मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं. पर एटम का मतलब है कि एक एटम में, देखो यहाँ पर जिंक के कितने एटम्स हैं, 1. here we are, here how many atoms, here also 1. तो एक एटम में जो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है दैट इज बाय 2. अभी हम आगे एक एग्जांपल करेंगे उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग दैट वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द नंबर ऑफ एटम्स. तो हमें ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीडेशन, एक एटम में कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अब हमें देखना है दूसरे एटम को. देखो इसमें जो इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर का वो 2 का हो रहा था, और इसमें जो डिक्रीज हो रहा है वो 1 का हो रहा है. हमें दोनों को बैलेंस रखना है. तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो भी नंबर हमारा कम नंबर से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा हो, तो जितने कम नंबर से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अदरवाइज भी देखो जब बैलेंसिंग करनी होगी तो हमें यहाँ 2 की जरूरत पड़ेगी, पर फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. फिलहाल वाई वी हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय 2, बिकॉज हमें ऑक्सीडेशन नंबर को जो है वो बैलेंस करना है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 का डिफरेंस आ रहा था, बट रिडक्शन में जो डिफरेंस आ रहा था वो 1 का था.
और दोनों में सेम नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पर एटम अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली 2 एटम्स में, पर 2 एटम्स में 2 नंबर्स का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर हमारे रिएक्शन में जितने भी एटम्स हैं हमें उन्हें बैलेंस करना है। लाइक अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो जिंक इज ऑलरेडी बैलेंस, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस हो गया है 2 लगाने से, एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस, और ऑक्सीजन इसमें है नहीं, हाइड्रोजन इसमें बैलेंस हो चुका, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस ही हो गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आपको दूसरी रिएक्शन दिखाती हूँ। ये एक रिएक्शन हमने लिया, अगेन कॉपर रिएक्टिंग विद नाइट्रेट फॉर्मिंग NO2 माइनस एंड कॉपर। वही चीज, सबसे पहले हमने स्केलेटन रिएक्शन लिखा, फिर इंडिकेट कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर्स। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ जा रहा है +2 स्टेट में, बिकॉज ये बन ही रहा है आयन, ये रिएक्शन में ही है कॉपर +2। तो जितना भी आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दिस यू ऑल नो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, 0 से +2, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है बाय 2। NO3 में 3 2 6 -5, तो इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 5। यहाँ पर अगर देखो तो 2 2 4 -1 3 आ गया इसका। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है नाइट्रोजन का बाय 2 नंबर्स। सो इंक्रीज भी 2 नंबर्स का हो रहा है और रिड्यूस भी 2 नंबर का हो रहा है, यानी कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग बाय 2 नंबर एंड नाइट्रोजन इज रिड्यूसिंग बाय 2 नंबर। तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है जो यहाँ किया था, सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जंप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि वी हैव टू बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तो है नहीं बट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बात अभी छोड़ दो, अभी हम बाकियों को बैलेंस करेंगे। कॉपर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? हियर वी आर हैविंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हियर वी आर हैविंग 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितना कम होता है जिस साइड, उस साइड हम उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है तो एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज कर रहे हो। एंड द अदर थिंग इज कि क्वेश्चन में आपको दिया हो कि यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। 2 मीडियम्स होते हैं बैलेंस करने के, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, में दोनों बताऊंगी आपको। अभी पहले एसिडिक मीडियम देखो। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन कम था प्रोडक्ट साइड में, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी इंट्रोड्यूस हो गया। पहले रिएक्शन में कहीं हाइड्रोजन नहीं था, बट अब रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सॉरी प्रोडक्ट साइड, एंड रिएक्टेंट साइड देयर इज नो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में जितने भी हाइड्रोजन कम हो उतने H+ आयन लगा दिए जाते हैं। सो क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लगाने से 2 हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो यहाँ पर हमने +2H कर दिया। नाउ दिस रिएक्शन, कॉपर बैलेंस, कॉपर कॉपर, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 3 2 and 1 3 बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो वी नीड टू चेक वन मोर थिंग, दैट इज चार्जेस। चार्जेस भी हमारे बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो -1 चार्ज एंड +2 चार्ज, तो कितना हो गया ओवरऑल? +1। और यहाँ पर भी देखो -1 +2 चार्ज, तो ओवरऑल कितना हो गया? +1। सो लेफ्ट हैंड साइड +1 चार्ज, राइट हैंड साइड +1 चार्ज। सो रिएक्शन इज बैलेंस बाय मीन्स ऑफ चार्जेस ऑल्सो, ठीक है। सी वन मोर रिएक्शन, आयरन Fe2+, रिएक्शन में ही दिया है ये 2+, रिएक्टिंग विद Cr2O7 2-, ये भी हमें रिएक्शन में ही दिया है चार्ज 2-, प्लस H नहीं दिया था, प्लस Fe3+, प्रोडक्ट साइड में Cr3+, दैट्स इट। ये वाटर भी नहीं दिया था, ये 2 भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ इतना रिएक्शन था हमारा। क्या? Fe2+, when reacting with Cr2O7 2-, it forms Fe3+ and Cr3+, okay। अब आयरन को तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हेयर 2+ चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2+। यहाँ 3+ चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3+।
क्लियर? हमें नजर आ रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग बाय 1, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन इधर देखो, अब क्रोमियम का निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर होता है -2, तो 7 2 14, और यहाँ 2 माइनस का चार्ज दिया हुआ है, तो 14 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचा हमारे पास 12 आ गया क्रोमियम का। लेकिन क्रोमियम की 2 एटम्स हैं, 2x था, तो x इज इक्वल टू 12/2, यानी 6 आ गया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। एंड ऑन द अदर साइड इट्स गिवन ऑलरेडी Cr3+, ठीक है, ऑलरेडी गिवन था ये, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3+, तो +6 से +3 ऑक्सीडेशन में नंबर में जा रहा है, इट मींस देयर इज डिक्रीज बाय 3 पर एटम, सो दैट इज व्हाई देयर हियर वी आर हैविंग रिडक्शन। अब पर एटम क्यों लिखा है, ये चीज मैंने आपको पीछे भी बताई, हमें पर एटम देखना है। देखो यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर क्रोमियम का एक ही एटम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का 6 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का 3 है। तो अगर हम बात करें कि एक एटम में तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम के हैं कितने एटम, फॉर्मूला में ही 2 एटम्स हैं, तो हमें देखना पड़ेगा 2 में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर एक क्रोमियम के एटम में 3 का डिफरेंस है, तो 2 क्रोमियम के एटम में 6 का डिफरेंस होगा। यस और नो? यस मैम। क्रोमियम में हमेशा ये रहेगा, ध्यान रखना, क्रोमियम जब भी आएगा आपको किसी भी रिएक्शन में। तो अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि आयरन इज ऑक्सीडाइजिंग बाय 1 नंबर, मतलब देयर इज इंक्रीज इन 1 नंबर, बट क्रोमियम इज रिड्यूसिंग बाय 6 नंबर्स, 6 मानेंगे। तो इसलिए हम आयरन को मल्टीप्लाई कर देंगे, आयरन की दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। मैंने बोला था ना आपको कि सबसे पहले हमें ये बैलेंसिंग करनी होती है कि कितने नंबर से ऑक्सीडाइज हो रहा है कोई चीज और कितने नंबर से रिड्यूस हो रहा है, उन नंबर्स को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो हम दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ठीक हो गया हमारा हिसाब किताब, यहाँ पर ये जितने नंबर से ऑक्सीडेशन हो रहा है उतने ही नंबर से रिडक्शन हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आयरन बैलेंस है, क्रोमियम Cr2 है, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा दो Cr के आगे। यहाँ नहीं लगाया था हमने ये 2, अब लगाया है मैंने 2, ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सब बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखेंगे अब। ऑक्सीजन, हियर वी आर हैविंग 7 एटम्स एंड हियर वी आर हैविंग नो एनी एटम, तो हमने 7 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए। 7 वाटर के मॉलिक्यूल लगाने से यहाँ पर 14 हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो यहाँ पर 14H+ कर देंगे। reaction according to us balance. Now charges देखो, 6 2 is 12 plus 12 charge लिख लो नीचे, then O2 2 minus charge and plus 14 charge, कितना हो गया, 6 2 is 12 प्लस का 14 चार्ज है आपके पास, ठीक है, देन प्लस का 14 चार्ज है, प्लस 12 चार्ज है एंड -2 चार्ज है, यही तो है यहाँ पर, है ना। 6 2 is 12, देन 2 माइनस ऑलरेडी गिवन है एंड 14, ओवरऑल कितना हो गया, 26 -2 24 आ गया हमारा चार्ज रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड देखो, 6 3 is 18, सो प्लस 18, 3 2 is 6 प्लस 6 कितना हो गया, अगेन 24, है ना। वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड +24, राइट हैंड साइड ऑल्सो +24, so charge is also balanced, it means our reaction is also balanced. So these are the steps. First of all, write down the skeleton reaction, then assign oxidation numbers and reduction to the species, then find out the substance which is oxidizing and which is reducing. Now see, we have to balance the oxidation and reduction numbers by multiplying. Okay, we have to calculate the increase or decrease in the oxidation number per atom. If more than one atom of the same element is involved, find out the total increase or decrease in oxidation number and then multiply this number of increase or decrease of oxidation number with the number of atoms which are undergoing the change. ये हमारा fourth change था. Now equate the increase in oxidation number with decrease in oxidation number on the reactant side by multiplying the formula of the oxidizing and reducing agent, like we have done. जैसे हमने आयरन वाले केस में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था. Now balance the equation with respect to all other atoms except hydrogen and oxygen.
finally balance oxygen by water molecules and hydrogen by plus H ions in acidic medium. And if basic medium, अगर बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन कर रहे हैं तब क्या करेंगे? सारा मेथड सेम रहेगा, सीधा हम जंप करते हैं कौन से स्टेप पे, जहां हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे. क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH लगाएंगे. जितने ऑक्सीजन के एटम्स कम है उतने OH आयन लगा दो, ठीक है. और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दो. और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आप लगाओगे उतने OH दोबारा से दूसरी साइड पर लगा दो. Clear? So in this way we can balance the reaction in basic medium. So this is all about the balancing in oxidation number method. Now we will do one more question, rather two questions we will do, one in acidic medium and one in basic medium.